राम राम, नमस्ते। आई एम मिसेस रीना खारी, ए स्पिरिचुअल हीलर। आज का जो वीडियो है, इसका टॉपिक वही है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप अपनी शक्तियों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए, जब तक मैं चैनलिंग्स, वीडियोस, ये सब चीज़ें सुन रही थी, देख रही थी, दूसरों के ही इन्फॉर्मेशन पे, उन्हीं के ही इन्फॉर्मेशन को उनका विजडम समझ के चल रही थी, और मुझे लगता था कि जैसे वही मुझसे ज़्यादा वाइज हैं और मैं तो बस उनके पीछे चल रही हूँ। बट जब समय आता है, क्योंकि वो आपकी तैयारी होती है, एज ए स्टूडेंट आपको सीखना होता है सबसे, बट जब आपका समय आता है वो चीज़ें नेचुरली छूट जाती हैं। आप चाहकर भी वो चीज़ें नहीं देख पाते, वो चीज़ें सामने आती हैं बट आप नहीं देख सकते उसको। जो जो क्रेविंग मेरे अंदर पहले होती थी उन चीज़ों को देखने की, अब वो नहीं होती। तो जैसे ही 88 पोर्टल अभी शुरू हुआ है, मुझे मेरी विजडम, जो मेरा एंशिएंट विजडम था, वो मुझे फिर से समझ में आने लगा है। जो मुझे एक्सपीरियंसेस हुए, वो क्यों हुए, वो मुझे समझ में आने लगे हैं। और मुझे अपनी शक्तियों को क्लेम कैसे करना है, यानी जब आप अपनी शक्तियों को एक्सेप्ट करते हो तो आप क्लेम करते हो कि वो शक्तियाँ मेरी हैं, तो मुझे वापस नहीं चाहिए, क्योंकि वो शक्तियाँ आपसे कोई ले नहीं सकता, वो आपके पास से कभी नहीं जाती। जस्ट आपको ये लगता है कि आपने वो शक्तियाँ किसी को दे दी हैं, नहीं दे सकते आप। कुछ समय के लिए आप उन्हें छोड़ सकते हो, पर क्योंकि वो आपकी शक्तियाँ हैं, आपके लिए बनी हैं। आपने अगर कोई काम दिया है तो बस वो काम करने के लिए वो शक्तियाँ थोड़ी देर के लिए आपसे आपने छोड़ दी हैं, क्योंकि आपको छोड़ना ही होता है उस चीज़ के लिए। बट आपकी शक्तियाँ आपके पास ही रहती हैं हमेशा। वो आपने अपने फैमिली मेम्बर को कहीं पे भी भेजा होता है, जैसे आप मोबाइल के थ्रू उनसे कनेक्ट रहते हैं, वैसे ही आप अपनी शक्तियों से कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि वो आपकी ही शक्तियाँ हैं, वो आपसे दूर कभी नहीं होती हैं। जस्ट आपको लगता है कि कोई काम आपने उनको दिया, उस टाइम आपको वो ज़रूरी लगा, बट थोड़ी देर बाद आपको लगा, या कुछ टाइम के बाद आपको लगा कि नहीं, आपको उस काम से कोई लेना देना नहीं है, कुछ ही टाइम के लिए था वो। तो आप अपनी शक्तियों को वापस क्लेम कर लेते हो कि बस मुझे अपनी शक्तियाँ वापस चाहिए, मेरे पास आ जाएं। और जो काम था वो अब बाहरी शक्तियों का काम है, वो परमात्मा की शक्तियों का काम है। जो मेरी ऊर्जाएं मुझे मिली हैं, वो मेरे कामों के लिए मुझे मिली हैं, तो आपकी शक्तियाँ आपके पास ही आ जाती हैं। अब शक्तियों को एक्सेप्ट कैसे करते हैं? जब भी मैंने अपनी एंशिएंट विजडम पे काम किया, पिछली लाइफ्स भी मुझे इसी लाइफ में दिखाई गई कि पिछले जन्मों में भी जब भी मैंने अपने एंशिएंट विजडम पे काम किया, मुझे एंशिएंट विजडम मिला, तो मुझ पे इतने सारे अटैक्स होते थे, स्पिरिचुअल अटैक्स होते थे, फिजिकल अटैक्स होते थे, और स्पेशली उन्हीं लोगों के द्वारा करवाए जाते थे जो कि मेरे नियर डियर होते थे, जिनसे मैं अटैच होती थी इस चीज़ से कि वो मुझे कुछ देंगे या मुझे उनसे कुछ लेना है। वो चीज़ मुझे मिल जाती थी, बट बाद में अगर उस चीज़ को पाने के बाद मैं डीअटैच होने की कोशिश करती थी कि बस मुझे इतना ही चाहिए था, तो फिर वही शक्तियाँ प्रहार करने लग जाती हैं, क्योंकि वो आपको एक ही पैटर्न में, एक ही लूप में, एक ही एडिक्शन में डाल के रखना चाहती हैं। जब भी आप उस एडिक्शन को छोड़ने की कोशिश करते हो तो वो आप पर अटैक करती हैं। बट इसमें एक पॉजिटिव साइन भी है। अगर आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक हुआ है या फिजिकल अटैक हुआ है, बशर्ते आपने किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया, सही करने पर भी, तो आप समझ सकते हो कि यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट डिवाइन विजडम, यू हैव दैट गोल, स्पिरिचुअल गोल इन योर लाइफ। दैट्स वाई दीज आउटसाइड जो एनर्जीज हैं, दे आर अटैकिंग यू। बट रियल में अगर आप उससे डर गए तो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को समझ गए, वहीं पे समझना ज़रूरी होता है कि वो अटैक आप पर इसलिए नहीं किया जा रहा है कि आपको रोका जाए, वो अटैक आप पे किया जा रहा है ताकि आपको बोला जाए कि जिस तरीके से आप उस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हो वो तरीका सही नहीं है। क्योंकि अंततः हमें पता है कि ये सारा चक्र डिवाइन के अंदर ही आता है। हम अपने हीलिंग कार्यों के माध्यम से अपने ही कर्मास को हील कर रहे होते हैं, हम खुद को ही हील कर रहे होते हैं। खुद से बाहर अगर हम किसी को हीलिंग देते हैं तो वो इक्वल पॉजिटिव गिव एंड टेक में होता है।
मतलब एक चीज़ होती है कि आप किसी चीज़ को लड़ झगड़ के भी ले सकते हो, मारपीट करके भी ले सकते हो, गाली गलौज करके भी ले सकते हो, बट इज़ दैट द पॉजिटिव वे टू गिव एंड टेक एनीथिंग? नो. व्हाट इज़ द पॉजिटिव वे टू गिव एंड टेक? कि भाई पूरे सम्मान के साथ, अगर रिश्ता प्रेम का है तो पूरे प्रेम और सम्मान के साथ, अगर रिश्ता प्रेम का नहीं है, कोई न्यूट्रल पर्सन है, तो एटलीस्ट सम्मान और सद्भावना के साथ आपको जो चाहिए वो आपको मिले, और सामने वाले को जो हीलिंग चाहिए वो आपके माध्यम से उसे मिले। तो जब भी मैंने दोबारा अपनी डिवाइन विजडम को एक्सेप्ट किया, उस पर काम करना शुरू किया, और जब मुझे पता चला दैट आई एम द स्पिरिचुअल मास्टर सोल, ओल्ड सोल ऑफ माई ग्रिड, और अब मैं मास्टर सोल बन चुकी हूँ इस ग्रिड की, तो क्योंकि हमारी मास्टर सोल बनने के बाद एक ड्यूटी हो जाती है कि आपको ग्रिड पे रह के अपनी पूरी ग्रिड को प्रोटेक्शन देना होता है। तो जिस दिन मैंने अपनी पूरी ग्रिड को प्रोटेक्शन दिया, उसी दिन मुझ पर फिज़िकल अटैक हुआ, और हुआ उस पर्सन के माध्यम से, मतलब उसी दिन ना सही, उस दिन तो थोड़ी शुरुआत हुई थी जहाँ से मुझे लगना शुरू हुआ था कि हाँ अटैक होने वाला है, वो फीलिंग आ चुकी थी। बट वही है कि जब चीज़ें होनी होती हैं और वो आपके भले के लिए होती हैं, तो आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाते। ना चाहते हुए भी वो चीज़ें हुई, क्योंकि वहाँ पे मुझे समझाया गया था कि मैंने मास्टर सोल बनने की जो मेरी जिम्मेदारी थी वो निभाना ज़रूरी था, बट एक नियमन हर चीज़ में ज़रूरी होता है, एक बैलेंस हर चीज़ में ज़रूरी होता है, और मैंने उसको ओवर कर दिया था। तो वो चीज़ मुझे समझ में आई कि अपनी शक्तियों को एक्सेप्ट करना है, आपकी जो स्पिरिचुअल पोस्ट आपको मिली है उसे एक्सेप्ट करना है, बट साथ साथ ये भी एक्सेप्ट करना है कि आप अपनी शक्तियों को यूज़ कैसे करेंगे। शक्ति को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया मेरे पास तलवार है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया ये तलवार मेरे पास है, बट मुझे पता होना चाहिए ना कि वो तलवार मुझे मिली क्यों है। वो प्रोटेक्शन के लिए मिली है, और प्रोटेक्शन कहीं बाहर से नहीं होता। जब आपने अपनी शक्ति को एक्सेप्ट कर लिया तो आप समझ जाओ कि आपके अंदर बहुत शक्ति है। वैल्यू योर सेल्फ। और कभी भी आप अगर अपनी शक्ति, इतनी शक्ति लेते हुए भी अगर आप झुकने की कोशिश करोगे तो शक्तियाँ आपको झुकने नहीं देंगी, उल्टा आप पर अटैक करेंगी, आपको मार पीट के फिर से खड़ा करेंगे। आपको समझाया जाएगा कि अपनी पावर में खड़े हो जाओ, अपनी पावर में वापस आओ। यू आर नॉट अलाउड टू बो बिफोर द पीपल जिन्हें अपनी मतलब सोल तक का पता नहीं है, जो इतनी डूब चुके हैं इस मैट्रिक्स में, उनके सामने तुम झुक रही हो किस लिए? कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास वैलिडेशन नहीं है। दे विल गिव मी वैलिडेशन। जिनके पास खुद का पैसा नहीं है, जो ये नहीं समझ पाते कि खर्च कम कर लो बट कर्ज नहीं होना चाहिए। कर्जे में डूबे हुए भी जो इतने अहंकार में भरे हुए हैं कि उनसे बड़ा कोई नहीं है, जिनको हमेशा अपने हर काम के लिए दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है, एंड यू आर टेकिंग वैलिडेशन फ्रॉम देम, जो उन्हें वैलिडेशन दे सकता है, जो उन्हें समझाता है कि व्हाट इज़ एंशिएंट विजडम, व्हाट इज़ सनातन ड्यूटीज़ ऑफ ए पर्सन। मैं सनातन धर्म हमेशा बोलती आई हूँ, बट अब मुझे लगता है कि धर्म शब्द को ना लोगों ने इतना करप्ट कर दिया है कि मैं अब सनातन धर्म नहीं, सिर्फ सनातन ड्यूटीज़ बोलती हूँ, क्योंकि सनातन ड्यूटीज़ सबकी अलग अलग होती हैं। धर्म सब एक मान सकते हैं, लेकिन ड्यूटीज़ सबकी अलग अलग होती हैं, और धर्म का असली मतलब एक पर्सन की पर्सनल ड्यूटीज़ होती हैं, उसका खुद का परिवार जो उसके होने से बना है। एक पुरुष का परिवार शुरू होता है उसकी पत्नी और उसके बच्चों के साथ, एक स्त्री का परिवार शुरू होता है उसके पति और उसके बच्चों के साथ। बस अपने परिवार तक सीमित रहना, और अंततः जैसे हम दूसरों के सुखों के लिए काम करते हैं वैसे ही अपने सुखों का भी ध्यान रखना, ताकि मेरी ही आत्मा में वो नकारात्मकता या दुख ना भर जाए जो मैं दूसरों को दुख देने लगूं कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली। आई नो इट्स नॉट सो ईजी। ये शक्तियाँ इंसान को इतना मतलब मैनिपुलेट कर देती हैं कि उसे दूसरों के सुख में अपना सुख नज़र आता है, और जब सबको सुखी कर लेता है तो बाद में बैठ के रोता है कि भाई मेरा तो एक भी सुख पूरा नहीं हुआ, मैंने तो बस दूसरों के ही सुख पूरे किए। और फिर यहीं से वो
उस सारी खुशियों को ही बर्बाद करने लग जाता है जो उसने किसी को दी हो। इसलिए हमें सबसे पहले यही समझ में आना चाहिए कि हमने अगर अपनी शक्तियों को एक्सेप्ट कर लिया है, क्लेम कर लिया है, तो अब उन्हें यूज़ कैसे करना है। और क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियोस हो जाएंगी, आजकल मैं सोचती हूँ कि अगर एक टॉपिक मैंने लिया है तो मैं उसी टॉपिक पे प्रॉपर बात करूँ, जितना अच्छे से समझा सकती हूँ उतने अच्छे से उसको समझाऊँ। क्योंकि कहने के लिए शॉर्ट फॉर्म कहाँ चलती हैं, आपको पता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शॉर्टकट्स नहीं होते। बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं, इवन कई बार मेरी डॉटर भी बोल देती है, मम्मी आप शॉर्ट में क्यों नहीं समझा पाते। तो मैंने उनसे कहा, बेटा शॉर्ट जो कट्स होते हैं ना, वो इंसान को जल्दी कहीं भी पहुंचा देते हैं, पर उतनी ही जल्दी नीचे भी उतार देते हैं। इसलिए शॉर्टकट से काम नहीं चलता। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी जड़ों को मजबूत करना होता है, तभी आप वहाँ पे टिक सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वहीं समझते हैं अपनी